Hello students, in last video I explained you price as an element of marketing mix, and today topic is promotion. This is the last element of marketing mix. Firstly, the meaning and concept of promotion. The promotion element of marketing mix is concerned with activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channels to increase the sales of the firm. स्टूडेंट्स, प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है विच इज़ कंसर्न विद एक्टिविटीज़ जो डेट द अंडरटेकन टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने से रिगार्डिंग एक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो इंक्रीज़ करता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ द फर्म, इंक्रीज ऑफ द सेल्स ऑफ फर्म. The promotional communication aims at informing and persuading the customer to buy the product and informing him about the merits of the products. यानी कि जो प्रमोशनल कम्युनिकेशन है उसका जो एम है एट इन्फॉर्मिंग एंड परस्यूडिंग द कस्टमर, कस्टमर्स को इन्फॉर्मिंग करना, परस्यूडिंग करना टू परचेज दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को परचेजिंग करने के लिए, एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड आल्सो इन्फॉर्म द आपका कस्टमर कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के क्या मेरिट्स हैं. नेक्स्ट इज प्रमोशन मिक्स. Promotion mix refers to all the decisions related to promotion of sales of products and services. Students, all the decisions which are connected to promotion of sales of products and services are known as promotion mix. The important decisions of promotion mix are selecting advertising media. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं इन प्रमोशन मिक्स का कि सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्टिंग करना, जो प्रमोशनल टेक्निक्स हैं उनको सेलेक्ट करना, यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स एंड पब्लिक रिलेशंस एक्सेट्रा, और पब्लिसिटी मेजर्स को यूज़ करना है, पब्लिक रिलेशंस को यूज़ करना. दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस विच आर टेकन इन आपका प्रमोशन मिक्स. There are various tools and elements available for promotion. बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. These are adopted by firms to carry on its promotional activities. और इन सभी टूल्स और एलिमेंट्स को फर्म यूज़ करती है, ठीक है, अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए. द मार्केटर जनरली चूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रमोशनल टूल्स. जो मार्केटर्स हैं वो इन प्रमोशनल टूल्स के कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. फॉलोइंग आर द टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन which is they also call the elements of promotion. First is advertising, second is sales promotion, third is personal selling, and fourth is public relations. So these are the elements and tools of promotion. Now I am discussing first elements, advertising. Advertisement can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsors. Students, जो एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया का नॉन है, एंड गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स करता है. इट इज़ एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन वेयर ए स्टैंडर्ड और कॉमन मैसेज रिगार्डिंग द मेरिट्स, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस इज गिवन बाय द प्रोड्यूसर और मार्केटर. स्टूडेंट्स, जो एडवर्टाइजिंग है इट इज़ एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब ये पर्सनली प्रेजेंटेशन नहीं है किसी मार्केटर्स का, किसी आपका प्रोड्यूसर्स का अबाउट द आपका प्रोडक्ट. वेयर ए स्टैंड और कॉमन मैसेज, जहाँ पर एक कॉमन मैसेज रिगार्डिंग द मेरिट्स,
price and availability of product or service is given by the आपका producer or marketer. The advertisement builds pull effect as advertising tries to pull the product by directly appealing to customer to buy it. स्टूडेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट है वो बिल्ड्स पुल इफ़ेक्ट, वो बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट को बिल्ड्सअप करता है एज एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू पुल द प्रोडक्ट टू डायरेक्टली अपीलिंग, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग है वो डायरेक्टली अपील करता है कस्टमर से टू परचेज द आपका प्रोडक्ट. फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन फाइंड दैट द थ्री डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विच आर first is paid form. The sponsor has to pay for advertising. He has to bear a cost of communicate with customers. स्टूडेंट्स, जो स्पॉन्सर्स है वो एडवर्टाइजिंग का जो भी आपका मनी एक्सपेंस हुआ है वो उसको बियर करता है. जो कस्टमर्स को अबाउट द आपका प्रोडक्ट कम्युनिकेट करने में जितना भी मनी स्पेंड्स हुआ है डेट ऑल मनी स्पेंड्स बाय द आपका बियर बाय द आपका स्पॉन्सर्स, which is called आपका paid form. Secondly, impersonality. There is no face-to-face contact between customers and advertiser. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कस्टमर्स और एडवर्टाइजर्स के बिटवीन फेस टू फेस इंटैक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं होता. इट इज़ ओनली इम्पर्सनल, यानी कि इट क्रिएट्स ए मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग. सिर्फ एक मोनोलॉग के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, नॉट ए आपका फेस टू फेस डायलॉग. So it is impersonality. Third is identified sponsors. Advertisement is given by an identified company or firm or individual. जो ऐड है किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड कंपनी के थ्रू, आइडेंटिफाई आपका फर्म के थ्रू और ये किसी इंडिविजुअल के थ्रू जो है परफॉर्म के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है अबाउट योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग or merits of advertising. First merits and features is reach. Advertising can reach a large market. Students, as you know कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो लार्ज मार्केट यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कवर करता है. एज थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर इज बेनिफिट ऑफ मास रीच. एज यू नो कि टुडे वेरियस medias of advertising are exist in the आपका market, so there is a benefit of mass reach. For example, any message given on all India radio or TV can reach in different corners of the country whatever TV and radio network is available. So this is the example student कि if any ad given to आपका all India radio and on TV, तो दिस मैसेज रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर वेयर द आपका टीवी और रेडियो चैनल और नेटवर्क इज़ अवेलेबल एंड रिकवर ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एंड इन्फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट द आपका प्रोडक्ट. सेकेंड इज चॉइस. देर इज़ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग. स्टूडेंट्स, वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल इन द आपका मार्केट फॉर एडवर्टाइजिंग for video, audio, visual audio, print media, etc. Under each category, large variety is available. For example, in print media, we can select from magazines, newspaper, banners, etc. This variety or choice helps the marketer to select the media, keeping in the mind the target customer. Student, it listen clearly कि व्हेन ए मार्केटर और आपका कंपनी सेलेक्ट द आपका मीडिया, देन दे कीप इन द माइंड टारगेट कस्टमर. तो अकॉर्डिंग टू टारगेट कस्टमर दे सेलेक्ट द आपका मीडिया, है ना. नेक्स्ट इज लेक्टिमेसी. इन एडवर्टाइजमेंट द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आर गिवन पब्लिकली टू कस्टमर्स, so there is always a proof for it. जो एडवर्टाइजमेंट में मैसेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और सर्विस के रिगार्डिंग शो किया जाता है उसका एक प्रूफ होता है. इट
प्रूफ फॉर इट एंड कस्टमर बिलीव डैट, और कस्टमर बिलीव करता है कि पब्लिकली द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो है कंपनी और एडवर्टाइज़र या स्पॉन्सर जो है उसके बारे में कोई भी रॉन्ग फैक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये बिलीव करता है कस्टमर। द कस्टमर फील्स कंफर्टेबल टू बाय ए प्रोडक्ट विच इज़ वाइडली एडवर्टाइज्ड, और जो एक लार्ज नंबर पर एडवर्टाइज किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो कस्टमर्स को परचेस करके कंफर्टेबल फील्स करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिवनेस। Advertising provides enough opportunity to marketers to dramatize the message with the help of drawings, colors, pictures, music, dance, etc. They can easily express the use of product through various techniques and can add multimedia effect also. स्टूडेंट जो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो बहुत सारी एनफ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केटर्स को प्रोवाइड कराता है टू ड्रामेटाइज करने के लिए द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आप मैसेज पे थ्रू आप दे सकते हैं, कलर्स पिक्चर्स के थ्रू आप दे सकते हैं, म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू एक्सेट्रा। तो दे कैन ईजीली एक्सप्रेस द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। आप इन मीन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट के यूज़ को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू वेरियस टेक्निक्स and can also add multimedia effect. Next is economy. It is always felt that advertising increases the cost of product or service. Students, generally the customer thinks and people thinks कि जो advertisement का expenses है ना, it is increase the आपका product of the cost of the product or service, but एडवर्टाइजिंग इज़ कंसिडर्ड इकोनॉमिकल, लेकिन एडवर्टाइजिंग को इकोनॉमिकल वे में इसको कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक्स, बिकॉज इट रीचेज मासेस, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को कवर करता है। एंड इफ़ वी कैलकुलेट कॉस्ट पर कस्टमर तो इट इज़ वेरी लो और नॉमिनल। अगर हम पर कस्टमर्स को कैलकुलेट करके देखें तो ये जो कॉस्ट होगी हमारी बहुत ही लो और नॉमिनल होती है, सो इट इज़ इकोनॉमिक। लास्ट इज इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर फील मोर एश्योर्ड अबाउट क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर्स क्लेम दीज बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट्स, यदि स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को शो करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो एश्योर्ड हो जाते हैं और फील करते हैं क्वालिटी एंड कंफर्टेबल इन द आपका प्रोडक्ट। तो दीज आर द आपका टुडे टॉपिक स्टूडेंट्स।